अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल प्रोडक्शन इन ह्यूमंस क्लास 10th के लिए। पिछले क्लासेस में हमने बात की थी सेक्सुअल प्रोडक्शन की और सेक्सुअल प्रोडक्शन की, और फिर उसके बाद मैंने सेक्सुअल प्रोडक्शन का यानी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन प्लांट्स और सीड फॉर्मेशन, जिसमें हमने पॉलिनेशन के बारे में बात की थी, और उसके बाद हमने उसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की थी और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। आज का जो क्लास हैं ये हम सीधे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के अंदर, जिसमें हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा। सबसे पहले बेटा हम कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में होता क्या है। देखिए, अगर हम इंसान की बात करेंगे ये यूनिसेक्सुअल है और इसके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। इसका मतलब ये हुआ कि मेल आराम से विजिबली डिफर होता है फीमेल से। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करेंगे या एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स की बात करेंगे, सो इससे ये मत पता चलता है कि मैन अगर यूनिसेक्सुअल है लेकिन इसके अंदर जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, यानी मेल और फीमेल सीधे दिखते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? ये एक सेट है इंटरकनेक्टेड या इंटरडिपेंडेंट ऑर्गन्स का और उसके बॉडी कंपोनेंट्स जो हिस्सा लेते हैं किसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? ये एक सेट है इंटरकनेक्टेड या इंटरडिपेंडेंट ऑर्गन्स का या बॉडी कंपोनेंट्स का जो हिस्सा लेते हैं किसके अंदर? रिप्रोडक्शन के अंदर। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे मेल का या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये किन का बना हुआ है? ऑर्गन्स का। और वही ऑर्गन्स जो है डिस्टिंग्विश हो जाते हैं किसमें? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में। किसमें डिस्टिंग्विश होते हैं बेटा? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में। और प्राइमरी जो है, प्राइमरी ऑर्गन्स जो हैं उनको हम गोनैड्स कहते हैं, और प्राइमरी ऑर्गन्स यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है उनको हम गोनैड्स कहते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास गैमीट्स या सेक्स सेल्स और सिक्रीट करते हैं हमारे पास सेक्स हार्मोन्स। इसी तरीके से हमारे पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है उसमें हमारे पास क्या आते हैं? जेनाइटल डक्ट्स आते हैं या ग्लैंड्स आते हैं जो हमें हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हमें मदद करते हैं। और लेकिन ये जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं ये हमारे पास गैमीट्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो क्या कहा बेटा मैंने कहा हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल और फीमेल का है वो बहुत सारे ऑर्गन्स का होता है और जिसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हम गोनैड्स कहते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स या सेक्स सेल्स और सिक्रीट करते हैं सेक्स हार्मोन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है इंक्लूड क्या करते हैं हमारे पास? उसमें हमारे पास जेनाइटल डक्ट्स आते हैं, ग्लैंड्स आते हैं जो हमें मदद करते हैं गैमीट्स को ट्रांसपोर्ट करने में और प्रोडक्शन प्रोसेस में भी मदद करते हैं, लेकिन ये गैमीट्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ना ही ये हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। देखो बेटा, अगर हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ह्यूमन बींग्स में ये फंक्शनल हो जाता है जब एक इंसान बालिग हो जाता है, यानी जब एक इंसान सेक्चुअली मैच्योर हो जाता है। आपने क्लास नंबर 8 में पढ़ा होगा चैप्टर एडोलिसेंस, उसमें आपने देखा होगा कि मेल जो है, मेल की सेक्चुअल मैच्योरिटी अटेन हो जाती है 13 to 14 ईयर्स और फीमेल के अंदर जो है सेक्चुअल मैच्योरिटी अटेन हो जाती है 11 to 12 ईयर्स। और इस एज को ही हम क्या कहते हैं? प्यूबेरिटी। इस एज को हम क्या कहते हैं बेटा? प्यूबेरिटी। सो सेक्चुअल मैच्योरिटी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं मेल्स के अंदर भी और फीमेल्स के अंदर भी, और इन्हीं हार्मोन्स की मदद से सेकेंडरी सेक्चुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे वॉइस का डीप होना, शोल्डर्स का वाइड होना, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड और मस्टैचेस और ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी या प्यूबिक हेयर, एनलार्जमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, या फीमेल्स के अंदर भी हमारे पास वाइडनिंग ऑफ पेल्विस एंड हिप, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स या इनिशिएशन जो है इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल की हो जाती है। ये सारे हमारे पास चेंजेस है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर। और ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल कब होते हैं? जब एक इंसान सेक्चुअली मैच्योर हो जाता है, यानी 13 to 14 ईयर्स मेल्स के अंदर, 11 to 12 ईयर्स और फीमेल्स के अंदर, और इसी को हम कहते हैं प्यूबेरिटी। अब हम बात करेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में।
किसके बारे में बात करेंगे बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसका काम ही है स्पर्म फॉर्मेशन, और उस स्पर्म फॉर्मेशन के साथ कौन से ऑर्गन्स लगे हुए हैं, यानी जो पूरा हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं उनको हम कहते हैं सेक्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरिथ्रा, पेनिस और कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स। बेटा समझ आई बात? सो क्या कहा मैंने बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन आता है हमारे पास? सेक्रोटम, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरिथ्रा, पेंस और कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स। यहाँ पे आप देखो स्लाइड में राइट साइड में हमारे पास क्या है बेटा? डायग्राम है जिसमें हमारे पास सारे ऑर्गन्स जो है दिखाए हुए हैं। अब हम सबसे पहले एक एक करके इन ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्रोटम। सेक्रोटम किसको कहते हैं? सेक्रोटम जो है बेटा ये हमारे पास एक लूज पिगमेंटेड पाउच है स्किन का, जो हमारे लोअर एब्डोमिनल वॉल से अराइज होता है और जो हमारे थाइज के बिहाइंड होता है, यानी बिटवीन द थाइज बिहाइंड द पेनिस। क्लियर बेटा? सेक्रोटम क्या है? इट इज अ लूज पिगमेंटेड पाउच ऑफ स्किन arising from lower abdominal wall which hangs between thighs behind the penis। ठीक है बेटा? इसी सेक्रोटम को जो है इंटरनली डिवाइड हुआ है राइट और लेफ्ट सेक्रोटल सैक के अंदर, और उसके बीच में एक पार्टीशन होता है, मस्कुलर पार्टीशन होता है, जिसको हम कहते हैं सेप्टम सेक्रोटी। क्या कहते हैं बेटा? सेप्टम सेक्रोटी। अब क्या है सेक्रोटम? सेक्रोटम जो है एक लूज पिगमेंटेड पाउच है स्किन का, जो हमारे पास अराइज हुआ होता है लोअर एब्डोमिनल वॉल से, और जो हैंग होता है थाइज के दरमियान पेनिस के पीछे। बात समझ आई बेटा? सो हमारे पास ये सेक्रोटम जो है इंटरनली डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट सेक्रोटल सैक में, और इसको बीच में एक पार्टीशन होता है, उसको हम कहते हैं सेप्टम सेक्रोटी। और ये टेस्टिस जो है एक रेस्ट करता है, यानी जिसपे ये होता है एक पैड लाइक चैम्बर होता है, पैड लाइक कॉर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं ग्यूबर्निक्यूलम। क्या कहते हैं? ग्यूबर्निक्यूलम। समझ आती है बात? सो बेटा ये टेस्टिस जो है एक्चुअली ओरिजिनेट होती है एब्डोमिनल कैविटी से, लेकिन जब बच्चा माँ के पेट में होता है 7वें महीने में ये बाहर आ जाता है, यानी परमानेंटली जो है ये बाहर आ जाता है। सेक्रोटम जो है एब्डोमेन से बाहर आ जाता है, हैंग रहता है। और बेटा कभी कभार जो है यहाँ पर 7th मंथ में ये हो जाता है, और बेटा कभी कभार जो है यहाँ पर 7th मंथ डेवलपमेंट में परमानेंटली जो है सेक्रोटल सैक बन जाते हैं, और ये एक पैसेज बनाता है जिसको हम कहते हैं इंग्वाइनल कैनोल्स। किसके ज़रिए से आता है बेटा? इंग्वाइनल कैनोल्स। कभी कभार जो है वो इंग्वाइनल कैनोल ओपन रहता है, उससे क्या होता है एक इंटेस्टाइन का लूप जो है एंटर हो सकता है सेक्रोटम में, और जिसकी वजह से एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। क्या कहते हैं बेटा उसको? इंग्वाइनल हर्निया। बेटा समझ आ रही है बात? सो क्या कहा मैंने? ये जो हमारे पास टेस्टिस जो है, टेस्टिस क्या करते हैं बेटा? हमारे पास नॉर्मली ये टेस्टिस क्या होते हैं? एब्डोमिनल होते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है बेटा यानी नॉर्मली ये एब्डोमिनल होते हैं, और 7वां महीना जब बच्चे को होता है माँ के पेट में, ये नीचे आ जाते हैं थ्रू ए कैनोल जिसको हम कहते हैं इंग्वाइनल कैनोल। कभी कभार लूप ऑफ इंटेस्टाइन जो है इस सेक्रोटम के अंदर आ जाता है, और उसकी वजह से एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं इंग्वाइनल हर्निया। और इंग्वाइनल हर्निया ही को हम क्या करते हैं फिर उसको सर्जरी की वजह से ठीक करना पड़ता है। हमारे पास बेटा ये जो है सेक्रोटम ये एक्ट करता है हमारे पास किसको? एज अ थर्मो रेगुलेटर। यानी ये सेक्रोटम जो है हमारे पास क्या करता है एक्ट बेटा? ये एक्ट करता है थर्मो रेगुलेटर, और मेंटेन करता है टेस्टिस का टेम्परेचर जो 2 डिग्री टू 2.5 डिग्री है, और जो बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, और यही टेम्परेचर बेहतर होता है, आइडियल टेम्परेचर है किसके लिए? स्पर्म को डेवलप करने के लिए। बेटा क्या कहा मैंने? सेक्रोटम जो है एक्ट करता है एज अ थर्मोरेगुलेटर, और इसको जो है यही मेंटेन करता है टेस्टिस का टेम्परेचर जो 2 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस है, जो बॉडी टेम्परेचर से कम है, और यही बॉडी टेम्परेचर के यानी यही टेम्परेचर आइडियल है किसके लिए बेटा? टेस्टिस के लिए।
उसके बाद हम टेस्टिस की बात करेंगे। टेस्टिस को जो है हम स्पर्मेरीज भी कहते हैं, टेस्टिस को हम स्पर्मेरीज भी कहते हैं। ये क्या होता है बेटा, ये पेयर ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ह्यूमन मेल्स के अंदर, जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल और सेक्रोटल, जो मैंने अभी कहा आपको। सो बेटा यहाँ पर हमने क्या कहा, ये पेयर है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के ह्यूमन मेल्स के अंदर, जो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल या सेक्रोटल, क्योंकि ये कहाँ पे होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमेन इनसाइड द सेक्रोटम। और ये मेल जो हमारे पास है ये टेस्टिस जो है ये हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन है और प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स और एंड्रोजन्स। क्या करते हैं प्रोड्यूस बेटा, स्पर्म्स और एंड्रोजन्स। और ये जो हमारे पास टेस्टिस है ये ओवल होती है, सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, पिंकिश होती है, जिनका साइज जो है 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। और हर एक टेस्टिस जो है बेटा कनेक्ट होती है इंटरनली किसके साथ, एब्डोमेन के साथ, बाय मींस ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। किसके साथ बेटा, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, यानी ईच टेस्टिस इज कनेक्टेड इंटरनली टू एब्डोमेन बाय मींस ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। और उसके साथ जो है बेटा हमारे पास वेट जो है किसका, टेस्टिस का वेट जो है वो कितना होता है, 12 ग्राम। सॉरी यहाँ पर स्लाइड पे जो है केजी आया है, लेकिन बेटा ये जो है एक्चुअली 12 ग्राम है। वेट जो है बेटा टेस्टिस का कितना है बेटा, 12 ग्राम। प्लीज रीड इट एट 12 ग्राम, दिस इज नॉट केजी, दिस इज अ मिस्टेक ओवर हियर, राइटिंग एरर। नेक्स्ट जो है बेटा उसके बाद हमारे पास आता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या है बेटा, ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो नॉर्मली क्वाइल्ड होता है और टाइटली पैक्ड होता है। तो क्या बनाता है, एक एलोंगेटेड फ्लैटनेड बॉडी जो टेस्टिस के हाइंड सरफेस के साथ अटैच होती है। सो एपिडिडाइमिस क्या है बेटा, एपिडिडाइमिस जो है ये क्वाइल्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है। तो क्या बनाता है, एक इलोंगेटेड फ्लैटनेड बॉडी जो टेस्टिस के हाइंड सरफेस के साथ अटैच होती है। और इसके 3 रीजन्स होते हैं, अपर वाइडर हेड और कैपेट एपिडिडाइमिस, मिडल नैरोअर बॉडी और कॉर्पस एपिडिडाइमिस, लोअर वाइडर टेल और कॉडा एपिडिडाइमिस। ठीक है बेटा, सो ये आप जो है डिटेल में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो इसके जो है एपिडिडाइमिस के 3 रीजन्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कैपेट एपिडिडाइमिस, दूसरे को हम कहते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस और तीसरे को हम कहते हैं कॉडा एपिडिडाइमिस। चौथा जो है बेटा हमारे पास इसका, उसको कहते हैं हम वास डेफरेंस या वासा डेफरेंशिया। ये कंटिन्यूएशन है कॉडा एपिडिडाइमिस की। कॉडा एपिडिडाइमिस जैसे मैंने अभी कहा, कॉडा एपिडिडाइमिस जो है ये टेल है, एपिडिडाइमिस का लोअर पोर्शन है, और जो बाकी दो है यानी हेड जो है एपिडिडाइमिस का, वहाँ पर स्पर्म जो है उसके अंदर फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन हो जाती है और इंक्रीज्ड मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी हो जाती है, फिर वो नीचे आ जाती है। सो वासा डेफरेंस जो है ये कॉन्टिन्यूशन है कॉडा एपिडिडाइमिस की, जो कि 40 सेंटीमीटर लॉन्ग या थोड़ा बहुत कॉइली पहले होता है लेकिन बाद में स्ट्रेट होता है, फिर ये सीधे एंटर हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, किसके जरिए से, थ्रू इंग्वाइनल कैनाल। सो व्हाट इज वासा डेफरेंस, it is a continuation of chorda epididymis which is 40 centimeter long and slightly coiled at first but becomes straight as it enters the abdominal cavity through inguinal canal. तो बेटा इसका काम क्या है यहाँ पर, कॉडा यानी वासा डेफरेंस का, वासा डेफरेंस जो है ये कैरी करता है स्पर्म्स को किधर, सेमिनल वेजिकल्स की ओर। कहाँ पे करता है बेटा, कैरी इनको सेमिनल वेजिकल्स की ओर। और यहाँ पर स्पर्म जो है बेटा टेम्पररी स्टोर होती है, यहाँ पर स्पर्म क्या होती है बेटा, टेम्पररी स्टोर होती है सेमिनल वेजिकल्स में, जहाँ पर म्यूकस और वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड यानी जिसके अंदर शुगर फ्रक्टोज मिक्स होता है स्पर्म्स के साथ, फिर वासा डेफरेंस सेमिनल वेजिकल्स के साथ ओपन हो जाते हैं किसके अंदर, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, इजैकुलेटरी डक्ट जो है बेटा ये 2 साइड्स में होते हैं यूरिथ्रा में और यहाँ पर जो है और प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। क्लियर बेटा। अब आप पूछ सकते हो इजैकुलेटरी डक्ट किसको कहते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट जो है ये एक छोटा सा 2 सेंटीमीटर लेंथ लॉन्ग थिन वॉल्ड जो कि किन की वजह से बनता है, जो यूनियन होता
होता है, यानी सेमिनल वेसिकल, वासा डिफरेंस जो है और प्रोस्टेट ग्लैंड ये और यूरिथ्रा, ये सारे एक डक्ट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। फिर से मैं कहूँगा वासा डिफरेंस क्या है, ये कंटिन्यूशन है कॉर्डा एपिडिडाइमिस का, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। पहले ये थोड़ा कॉइल्ड होता है, लेकिन जो ही ये एंटर होता है एब्डोमिनल कैविटी में थ्रू इंग्वाइनल कैनाल तो स्ट्रेट हो जाता है। ये वासा डिफरेंस कैरी करता है स्पर्म्स को सेमिनल वेसिकल्स में, और यहाँ पर जो है स्पर्म स्टोर होती है टेम्पररीली सेमिनल वेसिकल्स में, जहाँ पर म्यूकस और वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड यानी जिसके अंदर शुगर, फ्रक्टोज और मिक्स होता है स्पर्म के साथ, और वासा डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स जो है ओपन हो जाते हैं किसमें बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट में। ठीक है बेटा, समझ आई बात। नेक्स्ट जो है हमारे पास और एक पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, यानी जिसका नाम है यूरिथ्रा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो और एक पार्ट है उसका नाम क्या है, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या है बेटा, यूरिथ्रा जो है ये एक 20 या 19 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो अराइज होता है यूरिनरी ब्लेडर के साथ टू कैरी यूरिन, और ये यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ से जाता है बेटा, ये रन होता है पेनिस और ओपन होता है आउटसाइड थ्रू मेल जेनाइटल पोर, या जिसको हम कहते हैं यूरिनो जेनाइटल एपर्चर। क्या कहा मैंने, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है बेटा ये एक ट्यूब्यूलर डक्ट है जो ऑरिजिनेट होता है नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर से और ओपन होता है पेनिस के टिप पे बाय यूरिनोजेनाइटल एपर्चर। ये 19 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और यूरिथ्रा जो है कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए और सीमेन के लिए मेल्स के अंदर। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा यूरिथ्रा जो है डिफ्रेंशिएट हुआ है 4 पार्ट्स में जो आप हायर क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, यूरिनरी यूरिथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा और पेनाइल यूरिथ्रा। क्या कहा बेटा मैंने, यूरिथ्रा को डिफ्रेंशिएट हुए हैं कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। यूरिथ्रा जो है यूरिनरी यूरिथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा और पेनाइल यूरिथ्रा। यूरिथ्रा क्या करता है बेटा, यूरिथ्रा कैरी करता है यूरिन को फ्रॉम ब्लेडर एज वेल एज स्पर्म्स को फ्रॉम वासा डिफरेंशिया थ्रू द पेनिस। सो क्या होता है बेटा, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा कैरी करता है यूरिन को ब्लेडर से और स्पर्म्स को वासा डिफरेंशिया से, क्या कहाँ किसके जरिए से, थ्रू पेनिस। सो व्हाट इज नाउ पेनिस। पेनिस किसको हम कहते हैं बेटा, पेनिस जो है एक लॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन होता है, और इसको हम मेल कपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेल कपुलेटरी ऑर्गन, या हमारे पास इसको हम कहते हैं मेल जेनाइटेलिया भी। क्या कहते हैं बेटा, मेल जेनाइटेलिया। ये जो है बेटा लॉन्ग थिक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो नॉर्मली किन का बना होता है, इरेक्टाइल टिश्यू का। किसका बना होता है बेटा, इरेक्टाइल टिश्यू का। और पेनिस के टिप पे हमारे पास एक लॉन्ग शैफ्ट होता है और एक्सपेंडेड सेंसिटिव टिप जिसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं बेटा, ग्लांस पेनिस। सो टिप जो पेनिस का है वहाँ पर क्या होता है, एक लॉन्ग शैफ्ट और एक्सपेंडेड सेंसिटिव टिप जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस को कवर होता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन से जिसको हम कहते हैं प्रोप्यूस और फोरस्किन। क्या कहते हैं बेटा, प्रोप्यूस और फोरस्किन। इसी प्रोप्यूस को मुसलमान जो है रिमूव करते हैं, जैसे खुतना होता है सर्कमसिशन जिसको कहते हैं, इसी लूज स्किन को यानी प्रोप्यूस को जो है हटाया जाता है। और टर्मिनली ग्लांस पेनिस जो है यानी ग्लांस पेनिस उसके अंदर एक स्लिट लाइक एपर्चर होता है जिसको हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल एपर्चर। और हमारे पास इस पेनिस के अंदर जो है 3 किस्म के एरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। कितने किस्म के, 3 किस्म के एरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। 2 जो है फ्रंट साइड पे होता है जिनको हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या कहते हैं बेटा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो दूसरा जो है बेटा पीछे साइड से होता है अराउंड द यूरिथ्रा, उसको कहते हैं कॉर्पस स्पोंगियोसम। बेटा समझ आ रही है बात। सो क्या कहा मैंने, पेनिस क्या है बेटा, इसको हम मेल जेनाइटियल या मेल कपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। ये लॉन्ग थिक मस्कुलर ऑर्गन है जो नॉर्मली इरेक्टाइल टिश्यूज का बना होता है, और इसको हम टिप जो पेनिस की है उसको एक लॉन्ग शैफ्ट या एक्सपेंडेड सेंसिटिव टिप होता है जिसको हम ग्लांस पेनिस की भी कहते हैं। ग्लांस पेनिस को कवर हुआ होता है किससे, एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से जिसको हम कहते हैं प्रोप्यूस या फोरस्किन।
उसी फोर्स की या उसी प्रोप्यूस को हम सर्कमसिशन से यानी खुदने से जो है मुसलमानों के अंदर ज़रूरी है उसको हटाया जाता है। ठीक है बेटा। सो इसके अंदर पेनिस के अंदर 3 इरेक्टाइल टिश्यूज़ है, 2 कार्पोरा कैवर्नोसा और ये फ्रंट साइड पे, और एक कॉर्पस स्पॉन्गियोसम ये यूरिथ्रा के इर्द गिर्द होता है। ठीक है बेटा। सो पहले ही मैंने कहा जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसके रिलेटेड है? स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, और इसके अंदर ऑर्गन्स आते हैं टेस्टिस, सेक्रोटम, हमारे पास एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस, और उसके बगैर हमारे पास कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी है। क्या है बेटा? एक्सेसरी ग्लैंड, जैसे टेस्टिस हमारे पास थे, टेस्टिस के बगैर कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं और एसोसिएट रहते हैं मेल जेनिटल ट्रैक्ट के साथ, मेल जेनिटल ट्रैक्ट के साथ, यानी जिनको हम मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में हमारे पास कितने आते हैं? 3। एक को हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स, दूसरे को हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरे को हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा? काउपर्स ग्लैंड। सो बेटा हमारे पास काउपर्स ग्लैंड को हम ये जो है काउपर्स ग्लैंड को हम बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इट्स BUL, यहाँ पर एरर है बेटा, राइटिंग एरर हुआ है। सो हमने क्या कहा बेटा? टेस्टिस के बगैर हमारे पास कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स है जो प्रेजेंट होते हैं और एसोसिएट रहते हैं मेल जेनिटल ट्रैक्ट के साथ, और उसके अंदर हमारे पास आते हैं सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड जिसको हम कहते हैं बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स क्या है? सेमिनल वेसिकल्स जो है ये एक हमारे पास पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो कहाँ पे होते हैं? नियर द बेस ऑफ द ब्लेडर। सो व्हाट इज सेमिनल वेसिकल्स? दीज आर one pair of sac like structures present near the base of the bladder। और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन यही है कि स्टोर करते हैं स्पर्म्स को और प्रोड्यूस करते हैं एक विस्कस फ्लूइड जो स्टिमुलेट करते हैं यूट्राइन कंट्रैक्शंस और हेल्प करते हैं स्पर्म्स को मूव होना फॉरवर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल। क्या कहा बेटा मैंने? सेमिनल वेसिकल्स का काम क्या है? सेमिनल वेसिकल एक पेयर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्लेडर के बेस पे होता है। इसका फंक्शन है स्पर्म्स को स्टोर करना और प्रोड्यूस करना एक विस्कस फ्लूइड जो स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कंट्रैक्शंस और हेल्प करता है स्पर्म्स को मूव होना इनटू फैलोपियन ट्यूब। क्लियर बेटा? दूसरा जो है उसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये एक सिंगल बड़ा ग्लैंड है जो इर्द गिर्द होता है, कहाँ? यूरिथ्रा के पास, और स्मॉल डक्ट्स के ज़रिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो है अपनी सिक्रीशन यूरिथ्रा के अंदर डाल देते हैं और ये सिक्रीट करता है एक मिल्की फ्लूइड जो हमारे पास स्पर्म्स की मोबिलिटी के लिए मदद करता है। व्हाट इज प्रोस्टेट ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ सिंगल लार्ज ग्लैंड दैट सराउंड्स द यूरिथ्रा, और थ्रू स्मॉल डक्ट्स प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है बेटा? अपनी सिक्रीशन पोर करता है यूरिथ्रा के अंदर और सिक्रीट करता है एक मिल्की फ्लूइड जो हेल्प करता है स्पर्म्स की मोबिलिटी को, स्पर्म्स की मोबिलिटी को। थर्ड ग्लैंड इज दैट इज कॉल्ड काउपर्स या बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये हमारे पास एक पेयर है छोटे ग्लैंड्स का जो पेनिस के बेस पे होता है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द पेनिस, और ये ओपन होते हैं यूरिथ्रा के अंदर छोटे छोटे डक्ट्स के जरिए, और ये भी सिक्रीट करते हैं एक अल्कलाइन फ्लूइड यूरिथ्रा के अंदर जो न्यूट्रलाइज करता है एसिड्स फ्रॉम यूरिन, और ये डिक्रीज करता है नंबर ऑफ स्पर्म्स डैमेज ड्यूरिंग इजैकुलेशन। यानी अगर इजैकुलेशन मीन्स हो गया एक टाइम पे कितना स्पर्म रिलीज होता है। सो दिस ये जो है काउपर्स ग्लैंड ये डिक्रीज करता है। सो व्हाट इज काउपर्स ग्लैंड? ये एक पेयर है एक्सट्रीमली स्मॉल ग्लैंड जो पेनिस के बेस पे होते हैं और ओपन होते हैं इनटू यूरिथ्रा छोटे छोटे डक्ट्स के जरिए से। ये ग्लैंड्स भी सिक्रीट करते हैं एक अल्कलाइन फ्लूइड यूरिथ्रा के अंदर और वहाँ पर न्यूट्रलाइज करता है एसिड्स फ्रॉम यूरिन, और ये डिक्रीज करता है नंबर ऑफ स्पर्म्स डैमेज ड्यूरिंग इजैकुलेशन।
तीसरा पॉइंट जो है बेटा मैंने यहाँ लिखा है सीमेन। सीमेन जो है ये कलेक्शन है सिक्रीशंस का, किन की, सेमिनल वेसिकल्स की, प्रोस्टेट ग्लैंड की और काउपर्स ग्लैंड की और स्पर्म्स की जो टेस्टिस है, तीनों की जो है हम सीमेन कहते हैं। सीमेन जो है इजेक्ट होती है फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग इजैकुलेशन, और सिंगल इजैकुलेशन के अंदर 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ होते हैं। सो बेटा यहाँ पर हमने क्या कहा, सीमेन जो है ये कलेक्शन है सिक्रीशंस की, तीनों की, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड की, और एक टाइम के इजैकुलेशन के अंदर 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स होते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Now beta, we will move about to next topic, that is female reproductive system. What is female reproductive system? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बेटा ये भी एक सिस्टम है सेक्स ऑर्गन्स का और एक्सेसरी ग्लैंड्स का जो ह्यूमन फीमेल के अंदर होते हैं, और इसको स्पेशलाइजेशन होती है किसमें, फॉर्मेशन या ओवम की फर्टिलाइजेशन में। सो व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स का बना हुआ है उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव भी जो है सेक्स ऑर्गन्स का या एक्सेसरी ग्लैंड्स का जो हमें फीमेल के अंदर देखे जाते हैं, और इसकी स्पेशलाइजेशन ही होती है फर्टिलाइजेशन और ओवा की फॉर्मेशन। और ये कहाँ पे होता है, ये पेल्विक रीजन के पास होता है, और इसमें हमारे पास क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, इसमें हमारे पास आता है पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स यानी फेलोपियन ट्यूब्स, या यूट्रस और वेजिना। यहाँ पर जो है बेटा मैंने डायग्राम दिखाई है, जहाँ पर आप देख रहे हो ये जो हमारे पास रेड कलर है ये ओवरीज है, और नीचे जो है बेटा यहाँ पर जो बीच में वाइट कलर पार्ट से जो है ये यूट्रस है, यूट्रन पार्ट, और यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के मैंने तीनों पार्ट्स दिखाए हैं, यानी चारों पार्ट्स दिखाए, यूट्राइन पार्ट भी दिखाया है, और इसमस, एम्पुला, इन्फेंडिब्यूलम तीनों दिखाए हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है, और जो यहाँ पर इन्फेंडिब्यूलम के नीचे एक जो हमारे पास यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिनको हम फिम्ब्रे कहते हैं। क्लियर बेटा, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरीज किसको कहते हैं। ओवरीज किसको कहते हैं, जैसे मेल्स के अंदर टेस्टिस होते हैं, यहाँ के ओवरीज क्या, इनके पास क्या होता है, फीमेल्स के पास, इनके पास बेटा ओवरीज होते हैं। ओवरीज जो है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये बनाते हैं ओवा और बहुत सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स। और ओवरीज जो है ये क्या है बेटा, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ये बनाते हैं ओवा और बहुत सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स। ओवरीज कैसी होती है, ये पेयर ऑफ आलमंड शेप्ड सॉलिड ग्रेइश पिंक गोनैड्स होते हैं फीमेल्स के। ठीक है बेटा, जो कहाँ पे होते हैं बेटा, नॉर्मली लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनीज। कहाँ पे होते हैं बेटा, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटीज नियर द किडनीज। हर एक ओवरी जो है बेटा 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 1.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और 1.0 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। बेटा समझ आई बात। सो ओवरीज क्या है बेटा, ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है जो क्या बनाते हैं, ओवा और बहुत सारे स्टीरॉयडल हार्मोन्स। ओवरीज क्या है, पेयर ऑफ आलमंड शेप्ड सॉलिड ग्रेइश पिंक गोनैड्स ऑफ फीमेल्स, जो कहाँ पे होते हैं, लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनीज। और बेटा यहाँ पर हर एक ओवरी जो है कनेक्ट होती है लिगामेंट के साथ। ओवरी किसके साथ कनेक्ट होती है, बाय लिगामेंट टू द यूट्रस, यानी यूट्रस के साथ जो है ओवरी कनेक्ट होती है किसके जरिए से, लिगामेंट के जरिए से। ओवरीज जो है बेटा, ओवरीज जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जैसे मैंने पहले ही कहा, इसकी ड्यूअल फंक्शंस है। एक सबसे फंक्शंस इसकी क्या है बेटा, ओवरीज की ड्यूअल फंक्शंस है। एक फंक्शंस ये हैं, ये प्रोडक्ट करते हैं, फीमेल गैमीट्स की प्रोडक्शन करते हैं और सिक्रीट करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन। एक को हम कहते हैं एस्ट्रोजन, दूसरे को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्या कहते हैं बेटा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सो व्हाट आई सेड, ओवरीज आर फीमेल प्राइमरी सेक्स organs that forms ova and number of steroidal hormones. Ovaries are a pair of almond-shaped, solid, grayish pink glands or pink gonads of females, which are located in the lower part of abdominal cavity near the kidneys. Each ovary is connected by a ligament to the uterus.
Ovaries are primary sex organs which perform dual functions. First one is production of female gametes and second one is secretion of female sex hormones यानी estrogen and progesterone. बेटा समझ आती है. सो इसी तरीके से बेटा एक मैच्योर ओवरी जो है उसके अंदर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ओवा होते हैं अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर. सो फॉर्मेशन ऑफ ओवा जो है शुरू हो जाती है फीमेल फीटस के अंदर, यानी जब माँ के पेट में ही वो होती है, बच्ची जब माँ के पेट के अंदर होती है ओवा की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है. एट बर्थ हर एक ओवरी के अंदर 2 से 3 लाख इमैच्योर एग्स होते हैं. 2 से 3 लाख इमैच्योर एग्स होते हैं. ये आप इंशाल्लाह हायर क्लासेस में पूरे डिटेल में पढ़ोगे जो जो मेडिकल लेने के लिए तैयार होंगे. सो यहाँ पर जो है बेटा हमने कहा एट बर्थ हर एक ओवरी के अंदर 2 से 3 लाख इमैच्योर एग्स होते हैं और इनमें से एक मैच्योर एग रिलीज होता है दोनों ओवरी से इंटरवल्स में, यानी एक महीने में एक ओवरी से दूसरे मंथ में दूसरे ओवरी से इंटरवल्स, यानी आफ्टर एवरी 28 डेज. और उस प्रोसेस को यानी जहाँ पर हमारे पास ओवम रिलीज होता है उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन. उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ओव्यूलेशन. सो व्हाट आई सेड, मैच्योर ओवरी कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ ओवा इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. फॉर्मेशन ऑफ ओवा जो है शुरू होती है फीमेल फीटस में इवन जब वो पैदा भी नहीं हुई होती है, और जब वो पैदा होती है उस टाइम पे 2 से 3 लाख इमैच्योर एग्स होते हैं और फिर एक एक एग मैच्योर हो जाता है और रिलीज होता है एट द इंटरवल्स ऑफ 28 to 30 डेज. और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन. उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? ओव्यूलेशन. नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब. देखो बेटा यहाँ पर जो सेंटर में पार्ट है उसी को, यानी जिसमें फिमरे भी अटैच है, सेंटर वाला पार्ट जो है यूट्रस है और ये जो साइड में है इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब क्या है? ये भी हमारे पास पियर्ड है, यानी 2 ट्यूब्स है जो यूट्रस से ऑरिजिनेट होते हैं, यानी यूट्रस से आ जाते हैं. और जो इसका टर्मिनल पार्ट है हमारे पास, टर्मिनल पार्ट जो है फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं. फेलोपियन ट्यूब का जो फनल शेप्ड है इसमें हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिनको हम फिमरे कहते हैं. देखो बेटा यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको मैंने लिख के भी रखा है यहाँ पर, इनको हम क्या कहते हैं? फिमरे. सो फेलोपियन ट्यूब्स को हम ओविडक्ट भी कहते हैं. ये कैसे है? ये प्योर ट्यूब्स है जो ऑरिजिनेट कहाँ से हुए? यूट्रस से, और वन ऑन ईदर साइड, और एक्सटेंड होता है अप टू द ओवरी ऑफ देयर रेस्पेक्टिव साइड. ठीक है बेटा. टर्मिनल पार्ट जो फेलोपियन ट्यूब है यानी फेलोपियन ट्यूब का वो फनल शेप्ड होता है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? फिम्ब्रे. वो कहाँ पे होते हैं? ओवरी के नज़दीक. और यही क्या करते हैं बेटा? ये पिक करते हैं ओवम को जिसको ओवरी रिलीज करती है और उसी को पुश करता है कहाँ पर बेटा? फेलोपियन ट्यूब में. कहाँ पे करता है बेटा? क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होनी है? फेलोपियन ट्यूब में. व्हाट आर फेलोपियन ट्यूब्स? ये प्योर ट्यूब्स हैं जो ऑरिजिनेट होते हैं कहाँ से? यूट्रस से. और ये जो टर्मिनल पार्ट है फेलोपियन ट्यूब में उसमें हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिनको हम क्या कहते हैं? फिम्ब्रे. और ये फिम्ब्रे क्या करते हैं बेटा? ये ओवम को पिक करते और सीधे उसको कहाँ से? ओवरी से पिक करके इसको पुश करते हैं फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि वहीं पे जो है फर्टिलाइजेशन होनी है. ओविडक्ट्स यानी फेलोपियन ट्यूब के हमारे पास 4 पार्ट्स है. एक को हम कहते हैं इन्फंडिब्यूलम, दूसरे को हम कहते हैं एम्प्यूला, तीसरे को हम कहते हैं इस्मस, और चौथा पार्ट जो है उसको हम कहते हैं यूट्राइन पार्ट. ये चौथे पार्ट, चारों पार्ट जो है इंशाल्लाह हायर क्लासेस में आपको पढ़ाए जाएंगे, लेकिन एट यूर लेवल इफ़ यू विल बी रिमेंबरिंग दीज 4 नेम्स दिस इज मोर फार बेटर. तो बेटा यहाँ पर हमने कहा ओविडक्ट्स के पास 4 पार्ट्स होते हैं. एक को हम कहते हैं इन्फंडिब्यूलम, दूसरे को हम कहते हैं एम्प्यूला, तीसरे को हम कहते हैं इस्मस, और चौथे को हम कहते हैं यूट्राइन पार्ट. लेकिन बेटा एम्प्यूला ही जो है ये वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट है ओविडक्ट का, और वहीं पे जो है फर्टिलाइजेशन भी होती है. फर्टिलाइजेशन जनरली टेक्स प्लेस in the ampulla part of fallopian tube. Got it beta? So how many parts of oviduct you have? Oviduct consists of 4 parts. One is infundibulum, ampulla, isthmus, uterine part, and it is the ampulla which is the widest and longest part of oviduct where normally fertilization takes place. Clear beta?
नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे यूट्रस की। व्हाट इज यूट्रस? यूट्रस जो है जिसको हम कहते हैं वूम, यानी जिसके अंदर माँ का जो हमारे जिसको हम कहते हैं ना, इसने माँ की कोख से जन्म लिया है, कोख से ही जो है उसको हम वूम कहते हैं, या उसको हम कहते हैं हाइस्ट्रा या मिट्रा। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये एक सिंगल हॉलो मस्कुलर इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये सिंगल पेयर शेप्ड मस्कुलर हॉलो स्ट्रक्चर है जो कहाँ पे होता है प्रेजेंट? इट लाइज इन द pelvic cavity between urinary bladder and the rectum. Lies between urinary bladder and the rectum. So what is uterus? Uterus is a muscular and inverted pear-shaped structure which is hollow, lies in the pelvic cavity between urinary bladder and the rectum. ठीक है बेटा? ये जो हमारे पास है यूट्रस, ये बेटा हमारे पास ये जो है अलग अलग होती है, यानी इसके साइज वेरी हो जाता है। जैसे हमारे पास हम ले लेंगे नल्लीपैरस वुमन। नल्लीपैरस वुमन हो गया विच हैज़ नॉट बॉर्न एनी चाइल्ड, यानी जिसने कोई भी बच्चा अभी पैदा नहीं किया होता है, उसकी यूट्रस को हम, उस वुमन को हम नल्लीपैरस वुमन कहते हैं। उसके अंदर ये जो है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 5 सेंटीमीटर वाइड होती है और 2 सेंटीमीटर थिक होती है। लेकिन जो मल्टीपैरस वुमन होती है, मल्टीपैरस वुमन होगी जिसने 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया होगा, और उसके अंदर ये लार्जर होती है। उसके अंदर ये क्या होती है बेटा? लार्जर होती है। सो यूट्रस के पास भी 4 पार्ट्स होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? फंडस, दूसरे को हम कहते हैं कॉर्नू, तीसरे को हम कहते हैं कॉर्पस और बॉडी, और चौथे को हम कहते हैं सर्विक्स। चौथे को हम क्या कहते हैं बेटा? सर्विक्स। फंडस जो है बेटा ये ऊपर वाला हिस्सा है, अपर डोम शेप्ड जो है हमारे पास यूट्रस का, और हमारे पास उसको हम फंडस कहते हैं। कॉर्नू जो है ये वो ऊपर वाले कॉर्नर से जहाँ से ओविडक्ट्स एंटर होते हैं, एंटर्स द यूट्रस। कॉर्नू जो है बेटा, कॉर्नू क्या कहते हैं? ये अपर कॉर्नर्स है वेयर द ओविडक्ट एंटर द यूट्रस, यानी ये ऊपर वाले कॉर्नर्स है जहां पर ओविडक्ट एंटर करते हैं, किसमें? यूट्रस के अंदर। तीसरा जो है बॉडी, यानी ये बहुत बड़ा मिडल पार्ट, लार्ज पार्ट, और इसके जो है ये मेन पार्ट है जो फिर नीचे की ओर जो है नैरो होता जा रहा है, जो फिर कंटिन्यू करता है किधर की ओर? सर्विक्स के ओर। सर्विक्स जो है बेटा ये वो पार्ट है जो ज्वाइन करता है वेजेना के पास, यानी एंटीरियर वॉल ऑफ वेजेना, और ओपन होता है वहीं पे। ठीक है बेटा? और जो ये कैविटी है सर्विक्स की, उसको हम कहते हैं सर्विकल कैनॉल। क्या कहते हैं बेटा? सर्विकल कैनॉल। दीज आर ऑल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस बेटा विच विल हेल्प यू लेटर इन द क्लासेस, और एट दिस लेवल इफ यू विल रिमेंबर दिस मच, इट्स very good for you people. Otherwise you need not to explain this much, but I have made this presentation with this thought so that you will get a benefit from this presentation. So यूट्रस क्या है बेटा? यूट्रस के 4 पार्ट्स हैं, फंडस, कॉर्नू, कॉर्पस और बॉडी और सर्विक्स। क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है उसके बाद उसको हम कहते हैं वेजेना। क्या कहते हैं बेटा? वेजेना। वेजेना क्या है बेटा? वेजेना भी एक इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब है। कुछ किताबें 7 to 10 सेंटीमीटर्स लिखती है और कुछ लिखती है 8 to 10 सेंटीमीटर्स लेंथ, और जो फंक्शन करता है फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन, या ये फंक्शन करता है एज अ पाथवे फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड अ बर्थ कैनॉल। ठीक है बेटा? सो मैंने क्या कहा? ये एक इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब है 8 to 10 सेंटीमीटर या 7 to 10 सेंटीमीटर लेंथ, फंक्शन करता है एज फीमेल कपुलेटरी ऑर्गन, या ये पाथवे होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए या बर्थ कैनॉल के लिए। ये हमारे पास बेटा ओपन होता है टू द आउटसाइड इन द वेस्टिब्यूल थ्रू एन अपर्चर कॉल्ड वेजाइनल ऑरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग। क्या कहा बेटा मैंने? इट ओपन्स टू द आउटसाइड इन द वेस्टिब्यूल थ्रू एन अपर्चर, जिसको हम कहते हैं वेजाइनल ऑरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग। बेटा समझ आ रही है बात? सो बेटा हमारे पास जो स्पेस होती है बिटवीन वेजाइनल वॉल एंड द सर्विक्स, स्पेस जो है किसके दरमियान? वेजाइनल वॉल और सर्विक्स के दरमियान, उसको हम कहते हैं फोर्निक्स। क्या कहते हैं बेटा? स्पेस बिटवीन वेजाइनल वॉल एंड द सर्विक्स, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं फोर्निक्स। और वेजाइनल ऑरिफिस जो है इसको पार्शियली एक परफोरेटेड मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं हाइमेन। जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं हाइमेन। किसको हम हाइमेन कहते हैं? वेजाइनल ऑरिफिस को ऊपर से पार्शियली एक कवर होती है
है जिसको हम कहते हैं हाइमेन, ये अक्सर रप्चर हो जाती है जब एक्सरसाइज करते हैं, इंसान गिर जाता है या कोई किसी से ज़ोर सा झटका जैसा लगेगा, तो उस टाइम पे जो है ये हमारे पास रप्चर हो सकती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. व्हाट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इट्स अ सिस्टम ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स फाउंड इन ह्यूमन फीमेल which is specialized in the formation and fertilization of ova. Consists of pair of ovaries, pair of oviducts, uterus and vagina. एंड इन द बिगनिंग मैंने कहा, और इसके अंदर एक्सेसरी ग्लैंड्स भी है. जैसे मेल्स के अंदर एक्सेसरी ग्लैंड्स थे, इसी तरीके से इनके अंदर भी फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड्स है. सो बेटा उनको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स. व्हाट आर फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स? इन ह्यूमन फीमेल देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स. एक को हम कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड, दूसरे को हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड. बार्थोलिन ग्लैंड किसको कहते हैं बेटा? बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये एक पेयर स्मॉल साइज्ड ग्लैंड है जो वेजाइना के साइड्स में प्रेजेंट होता है, और ये सिक्रीट करता है एक विस्कड फ्लूइड ताकि ये लिब्रिकेट करे वेजाइना को जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है. सो व्हाट इज बार्थोलिन्स ग्लैंड? दीज आर one pair small sized gland present on the sides of vagina and secrete viscid fluid to lubricate the vagina during intercourse. दूसरा जो है बेटा उसको हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड. मेमरी ग्लैंड जो है दो राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं बेटा? राउंडेड स्ट्रक्चर्स ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ द थोरैक्स, और ये हमें मदद करते हैं किसमें? लैक्टेशन में. यानी बेटा जब एक माँ किसी बच्चे को जन्म देती है उस टाइम पे वो उसको दूध पिलाती है, उस पीरियड को हम लैक्टेशन कहते हैं. जब भी नया बच्चा अल्लाह ताला किसी माँ को देता है, और ये हमारे पास हर एक मेमरी ग्लैंड के पास सेंटर के अंदर एक इरेक्टाइल निपल होती है. इरेक्टाइल निपल होती है. बेटा समझ आई बात? सो बेटा हमारे पास ये जो है मेमरी ग्लैंड्स ये मिल्क प्रोड्यूसिंग, इवन ये मिल्क प्रोड्यूसिंग मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं. ये कहाँ पे है बेटा? मिल्क प्रोड्यूसिंग मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. और हर एक ब्रेस्ट के अंदर 15 to 20 मेमरी लॉब्यूल्स होती है. मेमरी लॉब्यूल्स होती है या हम बोल सकते हैं मेमरी लोब्स, और हर एक लोब जो है ग्रेप लाइक क्लस्टर का बना होता है. यानी ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ मिल्क स्क्रीटिंग स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई. क्या कहा बेटा मैंने? ईच ब्रेस्ट कंटेन्स 15 to 20 मेमरी लोब्स, और हर एक लोब के पास बहुत सारे ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ मिल्क स्क्रीटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई. ठीक है बेटा? सो जब भी हमारे पास मिल्क प्रोड्यूस होता है ये पहले पास होता है एल्वियोलाई में, फिर इन जाता है मेमरी ट्यूब्यूल्स के अंदर, फिर जाता है मेमरी डक्ट के अंदर जो हमारे पास निप्पल के नज़दीक होते हैं. निप्पल के नज़दीक होते हैं. बेटा समझ आई बात? समझ आई बात? सो इसके साथ जो है हमारे पास ये जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, दोनों बेटा ख़त्म हो गया. आई होप दैट बेटा आपने ये बात समझ लिया होगा, अच्छे से समझ आया होगा. जिसको भी कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, वो मुझे कह सकता है, वो मुझे टेक्स्ट कर सकता है या फ़ोन करके बोल सकता है. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जो है होगी बेटा वो फर्टिलाइजेशन पे होगी और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ होगी. तो उसका एक साथ ही जो है हमारे पास ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और एक क्लास में दे दूंगा उसी के साथ जो है बेटा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. टिल देन फी अमान.